नमस्कार। आखिरकार वही हुआ जो हमने बोला था, शी जिनपिंग को कहीं न कहीं घुटने टेकने पड़े चीन के उन प्रोटेस्ट के सामने और 2 शहरों में प्रोटेस्ट के बाद 2 शहरों से लॉकडाउन हटाया गया। रिलैक्स किया गया उन रेस्ट्रिक्शंस को, कोविड रेस्ट्रिक्शंस को और शहरों में ये जा सकता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब एनालिस्ट हैं और ऐसे एनालिस्ट हैं जो बड़ी मुश्किल बिरला मिलते हैं, मतलब जिसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सुमित पीर साहब ने खुद ही बोल दिया था कि देखिए ये प्रोटेस्ट रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे शी जिनपिंग जब तक हिलना जाए, क्योंकि ये कोविड एक बहाना है और टारगेट शी जिनपिंग है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर एक चीज, ये जो आपने पहले बता दिया था, क्या आपके पास इंडिकेशन थी या क्या आपके पास खुफिया खबर थी कि शी जिनपिंग, क्योंकि चाइना में कोई प्रेसिडेंट झुक जाए, मिलिट्री डिक्टेटर वाला, टाइनमैन स्क्वायर वाला चाइना, वो झुक जाए, पॉसिबल है? रोहित भाई, सबसे पहले नमस्कार, आभार और सभी दर्शकों को साधुवाद। आपने शो पे बुलाया, अच्छा लगता है। देखिए रोहित भाई, जब आप उस जगह घूम चुके हो 10 साल, मैं 10 साल लगातार चाइना गया हूँ, हर क्वार्टर चाइना गया हूँ, वहां के हर लोग से डील किया, तो आपको फील आ जाता जगह का। बाकी आपके मित्र हैं कुछ, बाकी आप सोर्सेस कुछ ओवर द टाइम डेवलप कर लेते हो, बाकी आपका एनालिसिस है। ये 3-4 चीजों का एक मिलके जो एक कॉकटेल बनता है, ये आपको देता है पर्सपेक्टिव, एंड योर पर्सपेक्टिव हैज टू बी 10 लेयर डीप। अगर ऊपर के 2 चीजें पढ़ के कुछ बोलोगे तो कुछ नहीं बोल पाओगे, 10 लेयर डीप है। यहाँ परसेप्शन सबसे खतरनाक गेम है चाइनीज का। चाइनीज प्ले द मोस्ट डेंजरस गेम इज परसेप्शन. Perception, China is invincible, PLA is invincible, Chinese economy is strong, which is all of us are. So when you have a good look and feel of this, you can see through the mirrors. That is what it is typically. रोहित भाई, ये जो हम देख रहे थे, देखिए पहला क्या हुआ। पहली बात मैं शुरू से कहता रहा, ये कोविड, आज भी कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कोविड तो था ही नहीं, ना है, ना था, ना है, ना होगा। हालत है चाइना की बिगड़ती हुई इकोनॉमी, जो बद से बेशतर हो रही है। अब तो चाइना रेलवेज और चाइना एयरवेज के बीच ये होड़ लगी है, पहले बैंक्रप्सी कौन डिक्लेयर करता है। और आपको बताऊं, ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $350 बिलियन की, ये भी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने वाली, पता किसने रोका इसको? किसने रोका? इसको रोका है इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगर सेमीकंडक्टर बैंकरप्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को भी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की वैल्यूएशन क्या है, मार्केट कैप के $3 ट्रिलियन, और जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो 80% इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट भी डूब गया। यहां देखिए ये क्यों नहीं कर रहा। और आपको पता, आपका मित्र जैकमा कहाँ है? जैकमा भाग गया टोक्यो कल। जैकमा पतली गली से निकल लिया टोक्यो। जापान चाइना की होस्टाइल कंट्री में भागने का मतलब समझते हो क्या है? चाइना सीसीपी को देखा देखे उसकी होस्टाइल कंट्री में बैठना, मुझे लगता है जितना माल वाल होगा अटैची में डाल के निकल गया ऑन अ लाइटर नोट। बट द क्वेश्चन इज दैट थिंग्स आर नॉट रियली राइट। मैं आपको शुरू में कह रहा था ये सब कुछ बकवास है। अब लोगों का क्या वहां कहना, कह रहा है यार तुम्हें दिखाते तुम्हारा कोविड पासपोर्ट रेड हो गया, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होते ही तुम घर में नहीं घुस सकते, तुम घर में नहीं घुस सकते, तुम अपने अपार्टमेंट नहीं घुस सकते, होटल में नहीं घुस सकते, सुपर स्टोर में नहीं घुस सकते। तुम्हें अगर कहीं टेंट मिल गया तो वहीं रहोगे, वहीं खाओगे पियोगे, 1 नंबर 2 नंबर भी सब वही आसपास कहीं होता रहेगा। ये है चाइना। आपके घर में कोविड निकल जाए, आपके अपार्टमेंट में कोविड निकल जाए, बाहर के दरवाजे में वेल्डिंग मारते हैं, वेल्डिंग। अंदर दवा है, खाना है, पीना, उन्हें कोई मतलब नहीं। जो 10 लोग मरे थे, जो मेरा कहना है, जो इंटरनेट पे खबरें आई थी, 20 से 40 लोग मरे, उनको जबरदस्ती जलाया गया था दिखाने के लिए चाइना की पावर। रोहित भाई सच्चाई ये कहते हैं हम डॉग फाइट DF7 DF6 बनाते, वहां तो फायर ब्रिगेड के पानी नहीं पहुंच रहा था, पहुंचाया नहीं गया, उनको बचाया नहीं गया। क्यों? टू सेंड अ मैसेज। पर अब की बार मैसेज पड़ गया उल्टा, क्योंकि वो चाइना अब रहा नहीं। दिक्कत देखिए, चाइना में तब तक रेवोल्यूशन आता जब तक फूड ग्रेन कम होता। पिछले रेवोल्यूशन उठाई है, जैसे खाना कम हुआ रेवोल्यूशन, इरिगेशन की सफाई हुई, कनालों की सफाई हुई, फिर पैसा खाना आया, वही काम चालू। इन्होंने दुनिया का 60% अनाज को स्टॉक किया था, जो 50% रह गया है। दिक्कत यह है, जिम्मी जिम्मी आजा आजा भी हो रहा है, अनाज भी नहीं है, जिम्मी जिम्मी अनाज अच्छा अच्छा है नहीं, नक्को। वो जो दिक्कत है वो भी हो रही। 50% फूड ग्रेन डिक्लेयर कर चुके हैं। चाइना का इतिहास ये बताता जब फूड ग्रेन कम होता है रेवोल्यूशन होता है। अब आदमी को यार न जीने में मजा न मरने की का गम, तो वो करेगा क्या? कह रहा ठीक है तो मर के ही मारूंगा। हुआ ये है। और ये जो आप कह रहे हो PLA इनविंसिबल, आपने एक और तमाशा देखा आज, ये पुलिस वाले PP सूट लगा के वो कुछ लोगों को रोक रहे हैं, और लोग खुले आम पत्थर पे पत्थर आप फेंक रहे उनपे। मुझे बताओ, जब आप 10 मान लो 100 पुलिस वाले और आपके सामने 1 लाख का हजूम है, यार PPE सूट धक्का मुक्की में आपको बचाएगा कोविड से?
तो पीपीई सूट लगाया किसने? ड्रामे के लिए तो लगाया। कोविड है कहाँ वहां पे? और अगर इतने लोगों के सामने आप हो तो आपको 100% कोविड हो जाएगा। तो इसका मतलब है सारा ड्रामा है। और ये जो अभी आप देख रहे हो, जो कह रहे हो आप रेस्ट्रिक्शन हटाइए, क्यों हटाइए? रोहित भाई कोविड था कहाँ? अगर जब 18 केस आ रहे थे, जब 1800 केस टोटल आपके एक्टिव थे, पूरा चाइना में 100 करोड़ लोग बंद कर दिए। और जब आप कह रहे हो मेरे 40,000 केस दिन में आ रहे हो, पूरे आपने रेस्ट्रिक्शन ही हटा दी, लॉकडाउन ही हटा दिया। अरे, और आपको पता जादू क्या होता है? आपका ग्रीन पासपोर्ट खुद ही कोविड या नॉन कोविड हो जाता है, बिना किसी के कहे, बिना किसी के कहे। और यू नो व्हाट हैपेंस? यू कैन नॉट एंटर योर ओन हाउस। और अगर आपकी फैमिली वहां बंद है और अगर आग लग गई, बाकी आप जानते हो क्या होता है। लोग आगे तंग, कहता बहुत हो गया। इसका मतलब कोविड था नहीं। और जो कोविड का जो इन्होंने वायरस वैक्सीन जो भी बना, दोनों ही फर्जी थे। वायरस भी इन्होंने बना, इनके वैक्सीन को भी मैं वायरस ही कहता हूँ। दुनिया भर में कोविड ठीक हो गया तो यहाँ कोविड हो गया। वुहान में लॉकडाउन, जब वुहान में लॉकडाउन करना चाहिए था तब इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, वुहान में लॉकडाउन किया। इसका मतलब है जी की सल्तनत हिल रही। कारण पूछोगे क्या रोहित भाई? देखिए पहले क्या था, पहले जो प्रोटेस्ट थे वो थे, जैसे तिएननमेन स्क्वायर की बात करें, पहला प्रोटेस्ट था कुछ तानाशाह लीडरों के खिलाफ। अब की बार प्रोटेस्ट क्या है? जी को उतारो, कम्युनिस्ट पार्टी को उतारो, दो के खिलाफ है, किसी लीडर के खिलाफ नहीं है। जी और कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कैन नॉट डिलीवर ऑन इट्स गुड्स। कहीं भी कम्युनिज्म की लाइफ 100 साल नहीं रही है। यही एक वाहिद कंट्री जहां कम्युनिज्म ने 100 साल काट लिए, इसका पतन होना निश्चित है। क्यों? आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट चढ़ा दिया, आपने डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी बढ़ाई जितने बहुत सी कंट्रियों का जीडीपी नहीं है। देखिए उधार का पैसा ले लेके आप कब तक चलाओगे, कहां तक चलाओगे? इस सब को देखते हुए लोगों में आ गया आक्रोश। और फीफा देखा लोगों ने, कह रहे वहां तो सब कुछ ठीक है, यहाँ देखा वहां देखा, दुनिया में हर चीज ठीक है। आपको याद है दुनिया को जलाने के लिए जब इंडिया में हमारे केस बढ़ने लगे थे, इन्होंने क्या किया था? वुहान पूल पार्टी, याद है आपको रोहित भाई? वो फर्जी पार्टी पीएलए के काडर ने की थी वुहान में। वो पूल पे उन्होंने लड़कियां बुलाई थी और वहां क्या नाच गाना शराब अय्याशियां हो रही थी, ये दिखाने को हमें और अमेरिका को, तुम डेमोक्रेसी से, तुमसे कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा, हमसे कोविड कंट्रोल हो गया। आज दूध का दूध पानी का पानी निकल गया। कोविड नहीं है रोहित भाई, इकोनॉमी खस्ता हाल है, उसको बचाने के लिए जी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट रोकने के लिए सब कवायद थी। अब प्रोटेस्ट तो रुके नहीं, अब प्रोटेस्ट रुके नहीं तो कोविड भी भाग गया। प्रोटेस्ट रुका नहीं तो कोविड खुद भाग गया, उड़नछू हो गया। तो था कब? उड़नछू तो तब होगा जब कभी था, कोविड था ही नहीं। और चाइना के अब तानाशाह के पैर हिलने लगे कि कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, जी से हाथ छुड़वाओ या कम्युनिज्म से हाथ छुड़वाओ। यू हैव टू चूज बिटवीन द टू। जितना देर लगेंगे उतनी पार्टी जाएगी, कम्युनिज्म ही जाएगा। और जब नेशनलिस्टिक पार्टी को उन्होंने हक बनाया था और कम्युनिस्ट को लाया था, तब भी एक ऐसा ही रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन फिर होगा। और आज का चाइना तो फिर भी अवेयर है, इंटरनेट पता, दुनिया पता, कोई अफीम पीने वाले तो रहे नहीं आजकल। एस्पिरेशन है इनकी, मर्सिडीज चाहिए इनको, ऑडी चाहिए, कहां से आएगी? और जो जी के प्रतिद्वंदी है उनको तो आपने बोल दिया जब तक मैं कब्र में नहीं जाऊंगा तब तक मैं ही बादशाह हूं। वो भी कब तक मानेंगे? वो भी कब तक मानेंगे? तो ऑल द थिंग्स आर वर्किंग अगेंस्ट हिम, दैट इज वेयर द थिंग्स आर। जी राइट सर। सर एक चीज और, चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे, जिन्होंने इतने बड़े काम किए थे, इस इकोनॉमी को ये 8% ग्रोथ रेट से ऊपर लेके गए थे, जियांग जेमिन, उनकी भी डेथ हो गई। अब डेथ हुई है, अफसोस बात है, नो डाउट अबाउट इट। और एक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत सारे इन्होंने काम किए थे, चाइना को डब्ल्यूटीओ में लाने का काम, नेगोशिएशंस, हांगकांग हैंडओवर, बहुत सारी जैसे बोलते हैं फेदर्स इन कैप। डेथ होना एक ऐसे टाइम पे जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्या आपको कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है इस डेथ में? देखिए रोहित भाई, चाइना में हर चीज में गड़बड़ है। चाइना में कोई चीज असली नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको कि भाई संभावना है कि सम पॉलिटिकल विकेट्स माइट फॉल इन चाइना। और ये जामिन वही है, जिसको आज तक हमें ये नहीं बताया गया था इसको ल्यूकेमिया है। ये जामिन वही है जिसको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ये जामिन वही है जो कुछ दिन पहले जी के पीछे खड़ा था पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग में और अपने पैरों पे चल रहा था। अब ऐसी इसकी हालत क्या खराब हो गई इतने दिनों में कि निकल गया। वैसे भी जी को सेरेब्रो एन्यूरिया तो है ही, जिसमें वेन की नसों में प्रेशर बढ़ने से कभी भी नस पड़ सकती है।
तो आपको कल को कोई और खबर मिले तो चौंकिएगा मत। ये मैं काफी चैनलों पे बोल चुका हूँ। ये बीमारी जबरदस्ती डिक्लेयर की गई है हमें बताने के लिए। अब ज़ाओमिन ने चाइना का रियल इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया था, होजिनटाओ ने कंटिन्यू किया, डेंग ने काम किया, माओ और जी विनाश करने वाले दो हैं। अब यहाँ देखिए, डेंग और डेंग के बाद इनका आया, होजिनटाओ का आया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इकोनॉमी पे ध्यान दिया, और माओ और जी ने किस पे ध्यान दिया? जी ने ध्यान किया विस्तारवाद पे। फर्क है, फोकस में फर्क था। जब ये विस्तारवाद की पॉलिसी चली, वो कहीं अल्टीमेटली सस्टेन नहीं, दुनिया को डेट ट्रैप करना, दुनिया का में आपकी मार्केट खराब कर करके अपना माल सस्ता बेचना, ये इकोनॉमिक टेररिज्म था। जी ने जो प्रैक्टिस किया, दैट इज इकोनॉमिक टेररिज्म। बट आप जानते हैं, टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज नॉट सस्टेनेबल, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो ये हो। अब यहाँ इनका मरना, आप देखिए, होजिनटाओ को तो आपने बाहर फिकवा दिया, ली का-चिलिंग को आपने बाहर फिकवा दिया, और इसको आपने, क्या सब ठीक है क्या? नहीं, सब ठीक नहीं है। टाइमिंग, सब कुछ होती है टाइमिंग। क्या ये एक एक करके अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगा रहा है? क्योंकि देखिए, ज़ाओमिन के पास एक फेदर इन द कैप था, उसने तिएननमेन स्क्वायर कंट्रोल किया, जबकि ये प्रोटेस्ट तिएननमेन स्क्वायर से अच्छा है। कल को ये ना होता यार, इसको मेंटर बनाया जाए, इसको लाया जाए, इसको कुछ किया जाए, वो नौबत आने से पहले ही विकेट उड़ गई। तो रोहित भाई, कुछ भी सिंपल नहीं है, और आई एम स्टिल प्रेडिक्टिंग मोर पॉलिटिकल ब्लड कैन फॉल इन चाइना। ये राइट। शुरुआत अच्छा, एंड नहीं है। या कुछ बोले जी सर आप? सर एक चीज, क्या क्या आप यहाँ से फ्यूचर देखते हैं? क्या ये प्रोटेस्ट अब साइज, क्योंकि इस लॉकडाउन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट थे, क्या ये प्रोटेस्ट अब सबसाइड हो जाएंगे और चाइना की इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आनी शुरू हो जाएगी? सप्लाई लाइंस जो बंद थी, इसी लॉकडाउन की वजह से बंद थी, सप्लाई लाइंस दोबारा शुरू होंगी, तो खुशहाली आगे दिखती है? सर, चाइना को कोई रिवाइव नहीं कर सकता। कारण क्या है? चाइना को रिवाइव करने के लिए आपको चाहिए 40-50 ट्रिलियन डॉलर, 20 ट्रिलियन डॉलर। उतना दुनिया में पैसा कहीं स्पेयर नहीं रखा। दुनिया का जीडीपी कोविड से पहले 97 था, बढ़ के 160 ट्रिलियन हुआ था। राइट? अगर कोविड नहीं होता तो 120 ट्रिलियन होता है। अब मैं मान लेता हूँ 100 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है दुनिया का, उसमें से 30-40 ट्रिलियन डॉलर कहाँ से निकाल के दोगे? किसके पास वो पैसा चाइना को चलाने के लिए? देखिए, जब जब बड़े शिप तूफान में फंसता है, एक नेवी का रूल है, वो पता क्या करते हैं? वो कार्गो समुद्र में डंप करना शुरू करते हैं, क्योंकि या तो आप शिप को बचा पाओगे या कार्गो को। शिप और कार्गो दोनों को बचाना इम्पॉसिबल होता है। अगर कार्गो गिरता है, शिप हल्की हो जाती है, शिप के बचने का थोड़ा बहुत चांस रहता है। चाइना एक ऐसी बड़ी शिप है जो कार्गो भी डूबेगी, शिप भी डूबेगी, क्योंकि इसको बचाना संभव नहीं है। दुनिया में ऐसा पैसा कहीं नहीं है। रियल एस्टेट की बात करें, 9 ट्रिलियन, टेक पे क्रैकडाउन 3 ट्रिलियन, बुलेट ट्रेन 1.5 ट्रिलियन, बीआरआई का लोन 1.5 ट्रिलियन, और सेमीकंडक्टर की बैंकरप्सी 350 बिलियन, बैंक्स का डिफॉल्ट 1.5 ट्रिलियन, 1.45 टू 1 ट्रिलियन जो इन्होंने पैसा उधर उठाया। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम बैंकरप्सी की बात करें, अनदर 3 ट्रिलियन। आई एम नॉट एडिंग रेलवे एंड एयरवेज, तो 2-3 ट्रिलियन और जोड़ दो, 15-20 ट्रिलियन का तो यही हिसाब है। इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए आपको सर्वाइवल पैकेज है, आपको लोन्स की सर्विसिंग करनी है। अभी हम बात करेंगे रोहित भाई, चाइना की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तो डाटा वहां से नहीं निकल रहा, और आपको पता है ये जो एसएनपी है, मूडीज है, इन सब ने वहां से दुकान बंद कर ली, स्टाफ निकाल के। क्यों? इन्हें लगा यार यहाँ रह के हमारे यहाँ नाम खराब हो रहा है, यहाँ का कोई डाटा असली नहीं, सब टोटल फर्जी है। बिफोर वी लूज आवर नेम एंड गुडविल, दे हैव पैक्ड देयर बैग्स। और इनके पास पैसा है इलॉन मस्क के साथ खेलने का। आपने कल देखा, कल क्या हुआ? जब भी चाइना में ये सब हो रहा था, पूरे ट्विटर पे बॉट्स थे। बॉट्स कंटेंट किसका रेज कर रहे थे? एस्कॉर्ट्स के प्राइस का और पोर्नोग्राफी। फ्री फॉर ऑल ट्विटर में थी। आज रिसर्च आया था, मैं इस पे नेशनल टीवी पे एक डिबेट थी, उसमें था, उसमें ये पता लगा कि ये बॉट्स हैव बीन साइमल्टेनियसली अपलोडेड, ये कंटेंट, फास्ट कंटेंट अपलोड किया गया। एंड चाइना में कोई भी कुछ ढूंढना चाहे ट्विटर पे, उसको पोर्नोग्राफी और ये एस्कॉर्ट्स के प्राइस मिल रहे थे। और अब किसी ने कहा था ट्विटर इज फुल ऑफ बॉट्स। आई नाउ रियलाइज दैट दैट इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, ट्विटर इज फुल ऑफ बॉट्स। वहां के लोगों से इंफॉर्मेशन छुपाई गई, और यहाँ फिर ट्विटर, फिर एलन मस्क। ये भी कोई क्या कहते हैं, ये भी कोई सहयोग नहीं है, प्रयोग है ये। और इंटेलिजेंसिया प्रोब ऑफ ट्विटर। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना कि ट्विटर के खरीदने में मस्क के किस किस कंट्री से रिलेशन है, इसका प्रोब करना पड़ेगा विज़ावी नेशनल सिक्योरिटी। और कल के एपिसोड देखिए,
चाइना से ये क्यों हो पाता है, चाइनीज ही ये क्यों कर पाते, कोई और क्यों नहीं कर पाता, ये आखिरी किस्सा है क्या? तो ये अब ये जो रेजिमेंट डली है, इसका बीज डल चुका है, इसका बीज फर्म है। वहां टेनमिन स्क्वायर में आपको किसी खास व्यक्तियों के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था और एक लिमिटेड जगह में था। ये प्रोटेस्ट हर जगह में है रोहित भाई, हमें 10 जगहों का नाम पता है, इसका पता नहीं, 10 जगह है, हर जगह प्रोटेस्ट है। ये है कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट, ये है कम्युनिज्म के अगेंस्ट और ये शी के अगेंस्ट। अगर शी को की बलि चढ़ाई जाती है, हो सकता है कुछ टाइम और मिल जाए, अगर नहीं होता तो दोनों जाएंगे। तो ये कहीं रुकने बुकने वाला नहीं, अगर ये थम भी जाएगा, इट इज जैसे वो कहते हैं ना, एक होता है एक्टिव वॉल्केनो जो फूटता रहता है, एक होता है डोमिनेंट जो कभी भी फूट सकता है, डेड, इट विल बिकम अ डोमिनेंट वॉल्केनो, इट विल, ये कभी भी फूटेगा। और एक और चीज आज मैंने प्रोटेस्ट में देखी, यही चाइना के लोग 2 महीने पहले कह रहे थे हांगकांग वाले गद्दार है, 6 महीने पहले ये है वो जो किया हांगकांग में अच्छा किया, आज ये कह रहे हैं वी स्टैंड विद ब्रदर्स ऑफ हांगकांग। हांगकांग में प्रो डेमोक्रेटिक चीजें फिर शुरू हो रही है, ताइवान चुप करके बैठा है। और आज तो चाइना कहता है कि यूएस को वार्न करना, तुम हमारे और इंडिया के रिलेशंस के बीच में इंटरवीन मत करो। आज वार्निंग दिया चाइना ने यूएस को, क्यों? अब ये वार्निंग का मतलब क्या है, जी एक बाहर थिएटर क्रिएट करना चाहता है, अंदरूनी चीजों से हटाने के लिए एक एक्सटर्नल एनिमी को क्रिएट करना चाहता है। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, व्हेन यू वांट टू यूनाइट द फोर्सेस विद इन, क्रिएट एक्सटर्नल एनिमी। तो एक एक्सटर्नल एनिमी को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, राइट? ये तो इनका हाल है। और ऐसे में ये इंडिया को, अमेरिका को धमकी देना, गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उठाना, मैं तो आपको उसी दिन बोल दिया था जब ताइवान ने इनको धमकी दी, मैंने कहा इसकी कोई औकात नहीं बची। और आपको क्या लगता है कि अमेरिकन का कोई हाथ नहीं इसमें? कहीं ना कुछ हाथ तो होता है, हर एक का कुछ ना कुछ हाथ होता है। अब ये सीआईए वाले भी तो भजिया नहीं तलते ना दिन भर, कुछ ना कुछ तो ये भी करते हैं। ताइवान वालों का भी कुछ लेना देना होगा दाएं बाएं। तो कहने की बात ये है कि ये जो सारी चीजें हो रही है ये बहुत खतरनाक हो रही है। अगर ये रुक भी गई, डोमिनेंट वॉल्केनो, डोमिनेंट कभी भी एक्टिव होगा, कभी भी, और जब जितनी बार एक्टिव होगा उतनी बार तबाही करके जाएगा। अब क्या चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक इज स्टेबल? नो। कैन चाइना बी द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड? नो। कैन इज चाइनाज इकोनॉमी स्टेबल? नो। अभी तो इकोनॉमी की परतें खुलेंगी रोहित भाई, तब देखिए ना। अभी जो प्रोटेस्टर कर रहा है ये किस लिए? ये जीरो कोविड के लिए नहीं लड़ रहा है, इसे पता, इसे भी पता कोविड नहीं है। आज लोगों ने क्या किया, टेंटों को उलट पुलट कर दिया, बोतलें तोड़ दी, वो वैन है उनका सारा सामान तोड़ दिया कोविड वालों का और पुलिस वालों का। क्यों? इन्हें पता कोविड के नाम पे हमारी नाक में रस्सी रख रखी है इन्होंने, ये नाक में रस्सी है कोविड के नाम की। चाइनीज को भी पता कोई कोविड नहीं है, हमें इकोनॉमी की हालत है, उन्हें भी आइडिया है, उन्हें भी पता वहां हालत क्या हो रही है। जिस कंट्री में एक सेक्टर उड़ गया हो रोहित भाई, 30% जीडीपी लेके, ईश्वर ना करे 30% जीडीपी, सर व्हाट आर वी टॉकिंग हियर? ये जो मैंने आपको हिसाब गिनाया था अभी 15-20 ट्रिलियन का हिसाब किताब, तो ये कौन सी इकोनॉमी? यहाँ तो इकोनॉमिक नंबर पे डिस्प्यूट है। अब तो अमेरिकन आईवी लीग यूनिवर्सिटी खुद कह रही 30-40-50% तक इनका जीडीपी नकली हो सकता है। ये तो खुद अमेरिकन आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में बात हो रही, थिंक टैंकों में खुलेआम बात हो रही है। इनके असली क्या है? असली तो, और आपको पता है ये क्या, ये है, सॉरी ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे एज एज वी आर टॉकिंग, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं ट्विटर पे कि टैंक्स मूव होने के वीडियो सामने दिख रहे हैं ट्विटर पे अभी हाल में। दूसरा, क्लैशेस की खबर दिख रही है शंघाई में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में। प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए इसका मतलब। अब आगे बात करें तो चाइनीज इकोनॉमी जो कि फैब्रिकेटेड फिगर्स दे रही थी बहुत टाइम से, एक इंटरनल डीके कहीं ना कहीं दिख रहा था जो कि अब सरफेस पे आ रहा है। शी जिनपिंग थर्ड टर्म पे आ गए हैं और एक इम्पेंडिंग, मैं ये बोलना नहीं चाहता लेकिन ब्लड बाथ की खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं खून बहेगा। ऐसे में क्या इस चाइनीज इकोनॉमी का ग्लोबल इंपैक्ट आपको दिखता है? अगले साल रिसेशन बोला जा रहा है चाइना में, एल्सवेयर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में। ओनली इकोनॉमी दैट विल बी सर्वाइविंग विल बी इंडिया। क्या इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी को कहीं ना कहीं गाइडेंस दे सकती है? भले उभार ना पाए, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, हम सच्ची फिगर्स देते हैं, झूठी नहीं देते। क्या कहीं ना कहीं गाइडेंस दे सकती है? सर इस देश पे महाकाल और माता लक्ष्मी की कृपा है, अनुकंपा है। माता लक्ष्मी के वक्त हमेशा दुनिया को बचाते रहे हैं और मुश्किल टाइम पे काम आते रहे। वो वैक्सीन की बात करें, वो किसी की बात करें। कल मैं एक और चीज देख रहा था,
रशिया ने हमें अप्रोच किया, कुछ 700 क्रिटिकल उन्हें स्पेयर चाहिए, इन मैन्युफैक्चरिंग के इनपुट चाहिए क्रिटिकल इंडस्ट्री के लिए, हमसे मंगाए। हम देंगे ना, बिल्कुल देंगे, सबको देंगे। अभी ये जो हमारी धरती है, हमने अपने आप को पूरी तरह से इंसुलेट किया। आपको पता मंत्र क्या इंसुलेशन का? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। हमें इस दो चीजों को नहीं भूलना चाहिए। जैसे हमारी चेहरे का गौरव हमारी आंखें होती, वैसी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ऐसे दो मंत्र रहे जिसने हमें इस त्रासदी से बचाया है। कुछ लोगों ने एमओयू साइन किया था चाइना के साथ, और चाइना इंडिया का पूरा मार्केट देने के चक्कर में, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के चक्कर में था। अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया था रोहित भाई, आपकी और मेरी भी 3-3 पुश्तें चाइना के कर्ज के नीचे आ गई होती अब तक। ये तो भला हो मोदी जी का ये रोक दिया। एमओयू की बात फिर करेंगे। अब ऐसे में क्या होगा? अगर चाइना की इकोनॉमी टूटेगी, सबसे बड़ा नुकसान होगा यूरोप का, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने उठाया है यूरोप के बैंकों से, यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज से। यूरोप की जो हालत खराब है और खराब होगी, यानी कि जर्मनी जो हमने 3-5 साल में पीछे छोड़ना था, 2-1 साल में पीछे छोड़ देंगे। जापान इज नॉट अ कंपिटिटर। जापान इज लकी बिकॉज जापान का चाइना के साथ 19 का आंकड़ा, इसलिए देर उनकी इकोनॉमी सेफ। अब पीसीएओबी एक्ट से तो यूनाइटेड स्टेट्स को डोनाल्ड ट्रंप ने काफी हद तक बचा लिया, क्रेडिट गोज टू हिम। और हम तो खैर बच्चे पड़े ही, हमें तो कोई ज्यादा लेना देना है नहीं चाइना से। दुनिया की कोई इकोनॉमी को झटका लेगा, यूरोप विल बी द वर्स्ट हिट, अमेरिका विल बी द वर्स्ट हिट। हाँ, हमारा थोड़ा ट्रेड डेफिसिट है, बट हम पैसे इसलिए चाइना को ज्यादा दे, कल को हम किसी को भी दे सके, वो माल उठा सके। लोग जब हमारे पास रशिया आने लगा, रशिया का आना एक पहला स्टेप है, वैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए, क्रिटिकल स्पेयर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के इनपुट्स के लिए लोग हमारे पास आने लगेंगे। चाइना का जितना गिरेगा, मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ, उतना हमारा फायदा। चाइना का गिरना हमसे ज्यादा, चाइना के गिरने में जितना हमारा फायदा दुनिया में और किसी का नहीं है। और हमारे सबके साथ एफटीएस हो रहे, रुपये एग्रीमेंट्स भी हो रहे, कोई डॉलर डोमिनेंस के, हम डॉलर का धंधा नहीं कर रहे ताकि कल को हमारी लगाम अमेरिका के हाथ में रहे। तो इंडिया विल बेनिफिट, और धीरे धीरे इंडिया विल इमर्ज एज द alternate, और इंडिया इज द alternate एंड द रिलायबल डेमोक्रेटिक alternate. द कंपटीशन विल बी बिटवीन ओनली टू। मैंने आपके पीछे भी वीडियो में बोला था, किसी सज्जन ने तब सवाल पूछा था, मैंने कहा था भाई साहब देखो, कंपटीशन विल बी ओनली बिटवीन टू, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बीच वाली कोई कहानी होगी नहीं। तो ये तो आप देख ही रहे, बीच वाली कहानी तो साफ आपको नजर होती आ ही रही है। तो इंडिया विल बी द गाइडिंग फैक्टर टू द होल वर्ल्ड। अब हमारा डिफेंस एक्सपो होता है, 65 अफ्रीकन देश से आते हैं, नो मनी फॉर टेररिज्म 103 देश आ रहे, तो आपको हमारा बढ़ता हुआ वर्चस्व तो दिख रहा है ना हर जगह। पीपल आर लुकिंग अप टू इंडिया। अगर आप दो चीज आपको बोलो, यूएस का नेशनल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, उसमें क्या बोला? उसमें बोला है कि इंडिया रशिया की जगह ले रहा है, करेक्ट, बिग फोर में रशिया की जगह ले रहा है। और आपने अभी फ्रांस का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट देखा, 2030 तक इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इंडिया, और वो भी अब आत्मनिर्भर वाली बात करें। दे आर सेइंग फ्रांस विल बी अ वॉर टाइम इकोनॉमी एंड दे आर टॉकिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस ऑन द इंडियन मॉडल। तो ये जो भारत का जो फॉर्मूला, ये हर चीज में जा रहा हूँ रोहित भाई, सीधी सी बात है, जब तक आप दुनिया का और ह्यूमैनिटी का भला नहीं करोगे, आपका भला नहीं हो सकता। सर्वे संतु निरामया, वसुदैवम कुटुंबकम, ये चीजें हजारों साल पुरानी हमारी ऋषियों मुनियों ने दी थी। दे आर टाइम टेस्टेड फॉर्मूलाज। वेस्टर्न कल्चर में शायद ये कुछ अजीब सी उनको लगे, पर ये धीरे सबको आना पड़ेगा, यही आना पड़ेगा, थोड़ी देर लगेगी। मैं आपको बताऊं, मैं हर चैनल में पिछले 5 साल से 3 साल से एक चीज कह रहा हूँ, हाउ, व्हाई एंड हाउ मच डज वर्ल्ड नीड यू, दैट विल डिपेंड अपॉन योर स्टैचर ऑन द वर्ल्ड। मजबूरी पे आप लोगों के खेल नहीं सकते। मजबूरी यानी कि ओआईसी, तेल का प्राइस इतना करो कि हम सबके जेबों से पैसा निकाले। मजबूरी है कि हाँ, मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी दूंगा, इतने पे डाटा ट्रांसफर करूंगा, इतने में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करूंगा। हमने अपना कोविड-19 32 कंट्रियों को दिया ना यूज करने को। हमारे वैक्सीन हर जगह जा रहे हैं ना। तो दुनिया को आप इस तरीके से जीत सकते हो, दुनिया का खून निचोड़ के नहीं जीत सकते, दुनिया का दोस्त बन के, दुनिया का भाई बन के, दुनिया को परिवार मान के जीत सकते हो। जिस यूएई में आज तक मंदिर नहीं बना, मोदी जी के कार्यकाल में वहां भी मंदिर बन गया। दिल जीतने पड़ते हैं, लोगों को अपना कर्म दिखाना पड़ता है। आप यहाँ सिर्फ पैसे कमाने नहीं बैठे हो, क्योंकि मोदी जी का एक बिल्कुल अच्छा वो जो माना, जो मेरा भी है, जो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब तक आप इस चीज को निकाल के डस्टबिन में नहीं फेंकोगे, आपकी जिंदगी में शांति नहीं आ सकती। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव पीस एंड टू हैव बैलेंस इन द वर्ल्ड। सर एक चीज और, फाइनल आपसे क्वेश्चन क्या पूछूं, आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। अलकायदा ने ये माना, अपनी मैगजीन में लिखा आर्टिकल, और माना कि इंडिया जीत गया कश्मीर में। पाकिस्तान को बहुत गालियां दी कि
आपकी वजह से जीता। अब कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट हो गया है इंडिया का, और वो गलती पाकिस्तान की है। क्या रिफ्ट? नहीं, वो थोड़ा तालिबानी एक चीज भूल गए, मतलब अभी पीओके बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पीओके लेंगे और जरूर लेंगे। आप देखिए वहाँ हड़कंप क्या मच गई है। वहां पहुंच गए टर्की से कोई 2 कबाड़ जहाज ले आए, कह रहे वॉरशिप है। मगर जिसकी 84% इन्फ्लेशन हो तो वॉरशिप देगा? उसके लिए तो लोहा भीख मांगने का, उसके लिए तो लोहा इतना नहीं हो कटोरे मांगे भीख मांगे। ये तो टर्की की हालत है। दूसरी बात सुनिए, वहां एक प्राइवेट आर्मी है सदात, उससे बात हो रही है पीओके में डिप्लॉय करने की। उनसे ड्रोन मांग रहे हैं, उनसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मांग रहे हैं। पर इनको ये नहीं पता कि अर्दोगन के पास आर्मी तो है, पर उनके पास पहनने को जूता नहीं है, मिसाइल तो उसमें लगाने का बम नहीं है, जहाज तो है पर उसमें फिट करने को लोहा नहीं है। 84% इन्फ्लेशन है उसकी पाकिस्तान से हालत खराब है। यहाँ एक स्टेटमेंट आता हमारा, वहां शहबाज शरीफ साहब कहाँ पहुंचते? सीधा टर्की। आप देखिए पैरानोया कितना है। आज यहाँ जयपुर से जोधपुर 12 जहाज उड़ा लो रात को, अभी इस टाइम पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा। मैंने एक बार एक पाकिस्तानी एंकर को बोला, मैं कह तुम्हारे यहाँ ग्रिड बहुत फेल होता है आजकल, हमारे अच्छे 10 जहाज के एक बार उड़ जाते तुम्हारे यहाँ ग्रिड फेल हो जाता। कहता नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा चाइनीज ग्रिड भी नहीं है? कह रहा नहीं हमारे तो चाइनीज ग्रिड है। मैंने कहा वो भी इतना अनरिलायबल नहीं कि यहाँ जहाज का इंजन स्टार्ट हो और वहां तुम्हारी बिजली गुल हो गई। ये है डर, ये है भारत का डर। और माता रानी की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से पीओके जरूर लेंगे और उन्हें इंतजार करने दीजिए। तैयारी तो हमारी पूरी है। अब देखना कि कब लेना है, 24 के बाद लेना, 25 में लेंगे या 24 में लेंगे, मतलब लेना तो है। 2 स्लॉट है हमारे पास, देखते कब लेते हैं, जो जो महादेव की इच्छा, लेंगे जरूर। राइट सर, राइट सर। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस। और एक अच्छा सेशन रहा। उम्मीद है आपके साथ एक और जल्दी ही करेंगे। क्या सिचुएशन है पूरी उसकी? अभी रवीश कुमार के इस्तीफे की, एनडीटीवी से इस्तीफे की भी खबर आ रही है। राधिका रॉय ने पहले ही रिजाइन कर दिया था। बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं दुनिया में। खैर, मैं रवीश कुमार को एक अच्छा जर्नलिस्ट मानता हूँ, भले ही मुझसे मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हो या किसी और से मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हो। मेरे अच्छे दोस्त भी, बट स्टिल यहाँ पे कहानी आती है कि लेकिन कि बहुत डेवलपमेंट चल रही है। आपसे एक और दिन इन सब पे रिएक्शन लेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद रोहित भाई, नमस्कार।